4 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज होली का पर्व है, सभी को हैप्पी होली। लक्ष्य के रंगों से भर जाए आपका जीवन, सफलता की गुलजार छुए आपका आंगन। इस होली हम कामना करते हैं कि आपकी मेहनत और कामयाबी का गहरा रंग चढ़े। जीके करंट अफेयर्स अब तक परिवार की ओर से आप सभी परीक्षार्थियों की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरकारी परीक्षाओं के संदर्भ में भी जैसे होली के रंग जीवन को जीवंत बनाते हैं, वैसे ही सटीक ज्ञान भविष्य उज्जवल बनाता है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, शुभ होली। आइए चलते हैं, देखते हैं आज के दिवस के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। विवरण: यह दिवस भारतीय सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान प्रकट करने और कार्यस्थलों पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की स्मृति में और सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी प्रभावों के प्रति सक्रिय दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आज इसका 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं, 1966 में आज ही के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं विश्व से जुड़े यानी इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यानी भारत 1951 प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। यानी हम कह सकते हैं 1951 के प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च से प्रारंभ हुआ था, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। यह एशियाई खेलों का पहला संस्करण था, जिसमें 11 देशों ने 6 खेलों में भाग लिया। जापान 60 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत 91 पदकों जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत, 20 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर काबिज रहा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। 1961 INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत आज ही के दिन नौसेना में शामिल हुआ, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी हम कह सकते हैं INS विक्रांत 4 मार्च 1961 को बेलफास्ट में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और 3 नवंबर 1961 को यह भारत में औपचारिक रूप से सेवा में आया और 1971 युद्ध का हीरो माना जाता है, जिसने पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लगभग 36 वर्षों की सेवा के बाद 31 जनवरी 1997 को इसे सेवा से कार्यमुक्त किया गया। चलिए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1789 अमेरिकी संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आज ही के दिन से औपचारिक रूप से प्रभावी हुआ। यानी 1789 अमेरिकी इतिहास और उसके संविधान के लिए एक क्रांतिकारी वर्ष था। इसी वर्ष यानी 4 मार्च को अमेरिकी संविधान आधिकारिक रूप से लागू हुआ, जिसने परिसंघ के अनुच्छेदों का स्थान लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई संघीय सरकार की शुरुआत हुआ। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वसम्मति से अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया और उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को शपथ ली। अगला पॉइंट देखते हैं 1933 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उन्होंने अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति 4 मार्च 1933 को रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इन्होंने उद्घाटन भाषण में प्रसिद्ध शब्द कहे, हमें केवल एक ही चीज़ से डरना चाहिए और वह है स्वयं का डर। पद संभालते ही इन्होंने कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाया और रिकॉर्ड संख्या
में कानून पारित किए। यह अवधि अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति की सक्रियता का मानक बन गई। आगे चलते हैं, देखते हैं विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानते हैं। नदियों के किनारे से विकसित ये सभ्यताएं मानव इतिहास की आधारशिला हैं। पहला सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई, यानी वर्तमान में इराक। इसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, यानी मेसोपोटामिया। यह लगभग 3500 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। इस सभ्यता में कई संस्कृतियां शामिल थीं, जैसे सुमेरियन सभ्यता। इन्होंने पहली लिपि और पहिए का आविष्कार किया। बेबीलोनिया सभ्यता, जिसमें हम्मुराबी की संहिता यानी कानून की किताब के लिए प्रसिद्ध है। असीरियन सभ्यता, जो सैन्य शक्ति और विशालकाय पुस्तकालयों के मिले जाने का प्रमाण मिलता है, और यहाँ के मंदिर जिगुरत कहलाते हैं। आगे देखते हैं दूसरी सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता। यह नील नदी के किनारे विकसित हुई। इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। पिरामिड और ममी इस सभ्यता की देन है। यानी मिस्र की सभ्यता लगभग 3100 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा, और पिरामिड और वास्तुकला यानी राजाओं के मकबरे यहाँ की प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं आगे की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। यह भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। यह अपनी बेहतरीन नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। यह काफ़ी, इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। यह अपनी शहर नियोजन के लिए आज भी मिसाल बनी हुई है। यह मुख्य रूप से सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता है। प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनके प्रमुख शहर थे, और कुछ सहायक जैसे भारत में लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा इनके प्रमुख स्थल हैं। इनका व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यताओं से होता रहता था। लोथल उस समय एक प्रमुख बंदरगाह था। पवित्र पशु और देवता कुबड़ वाला सांड और पशुपति शिव यहाँ के प्रमुख देवता थे। आगे चलते हैं चीन की सभ्यता। यह हुआंगहो यानी पीली नदी के किनारे विकसित हुई। कागज और रेशम का आविष्कार इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। यानी चीन की सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर जीवित रहने वाली सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 5000 वर्षों से अस्तित्व में ही है। ये इनके 4 आविष्कार प्रमुख हैं। प्राचीन में दुनिया के 4 क्रांतिकारी तकनीकी देह जैसे कागज, मुद्रण, बारूद और कुतुबनुमा। अन्य उपलब्धियां रेशम उत्पादन, चाय की खेती, भूकंप मापी यंत्र, पतंग का आविष्कार यहीं से हुआ है। आगे चलते हैं विज्ञान की तरफ, और विज्ञान से कुछ संबंधित तथ्य जानते हैं। नौसेना विज्ञान यानी विमान वाहक पोत। यह समुद्र में एक तैरता हुआ हवाई अड्डा होता है। विक्रमादित्य और विक्रांत वर्तमान में भारत के 2 सक्रिय विमान वाहक पोत हैं। आगे अगर टॉपिक देखते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का अनुभव होता है, जो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगला देखते हैं परमाणु संरचना। खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन यानी जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। नाभिक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं पोषण और स्वास्थ्य। BMI, इसका उपयोग मोटापे को मापने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र BMI वजन यानी किलोग्राम में बटे ऊंचाई स्क्वायर। प्रोटीन की कमी, इससे बच्चों में क्वाशियोकोर नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर नामक बीमारी हो जाता है।
आइए जानते हैं पिरामिड के कुछ रहस्य। क्या आप जानते हैं मिस्र यानी गिजा के पिरामिड इतने सटीक बने हैं कि वह आज के आधुनिक दिशा सूचक यंत्र की तरह उत्तर दिशा को लगभग 100% सटीकता से दर्शाते हैं। आइए चलते हैं इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन 2 नदियों के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन ए नील और अमेजन, ऑप्शन बी दचला और फरात, ऑप्शन सी सिंधु और गंगा, ऑप्शन डी हुआंगहो और यंगतेची। तो राइट आंसर ऑप्शन बी दचला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी रोमन सभ्यता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मिस्र की सभ्यता को चीन नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम एशियाई खेलों 1951 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी किस मुख्य विशेषताओं के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए युद्ध कौशल, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी कृषि तकनीकी, ऑप्शन डी समुद्री व्यापार। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नगर नियोजन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज और रेशम का आविष्कार सबसे पहले किस प्राचीन सभ्यता में हुआ था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1998। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी 1966 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा था? ऑप्शन ए INS विराट, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS अरिहंत, ऑप्शन डी INS विक्रमादित्य। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन बी INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत रहा। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत भौतिक की किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी उत्प्लावन बल, ऑप्शन डी विद्युत। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी उत्प्लावन बल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी संविधान किस तिथि से औपचारिक रूप से लागू हुआ था? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776, ऑप्शन बी 4 मार्च 1789, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1789, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1789। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 4 मार्च 1789 इज राइट आंसर। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, जय भारत।